हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन बिजनेस का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। टेलीग्राम पर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, अब आपकी बारी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। पूरे वार्षिक परीक्षा तक वो आपके काम आएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, साथ ही इसके पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल्स आपको वहां पर मिलेगा। तो इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जहां पर 3 अंक का प्रश्न आपको दिया जाएगा। इन्हीं टॉपिक्स में से आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा पर आने वाले हैं, तो सभी प्रश्नों को करेंगे। आपको पूरा जो आने वाले मंथ है पूरा सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा, तो कहीं आपको जाना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रबंध को बहुरूपी अवधारणा क्यों माना जाता है, ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर आपको किस तरह से लिखना है वो यहाँ पर देखते हैं। प्रबंध को बहुआयामी अवधारणा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी क्रियाएं शामिल होती है। उनमें से 3 मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित है। कार्य का प्रबंध, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य का प्रबंध करना, लोगों का प्रबंध, कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करना, व्यक्तियों के समूहों की देखभाल करना आदि। प्रचालन का प्रबंध, आगतों का क्रय करना, उन्हें अर्धनिर्मित वस्तुओं में बदलना। तो ये रहा आपका प्रबंध की बहुरूपी अवधारणा क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपका उत्तर रहा। ये बात करते हैं, आपका अगला प्रश्न है प्रबंध के विभिन्न स्तर के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो सबसे पहला होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। उच्च स्तरीय प्रबंध में चेयरमैन, संचालक मंडल, प्रबंध संचालक आदि शामिल होते हैं। इसमें अन्य लोगों के प्रयासों को आगे बढ़ाने और निर्देशित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के समूह शामिल है। प्रबंध के इस स्तर में अधिकतम प्राधिकरण है। दूसरा है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्रबंध का मध्य स्तर उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। साथ ही वे निम्न स्तरीय प्रबंधकों की सभी गतिविधियों के लिए भी उत्तरदायी है। प्रबंध की इस स्तर में विभागीय प्रमुख होते जैसे कि खरीद विभाग के प्रमुख, बिक्री विभाग के प्रमुख, उत्पादन के प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, विपणन प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है, आसान भाषा पर आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद है आपका निम्न स्तरीय प्रबंध। प्रबंध का यह स्तर उन लोगों को संदर्भित करता है जो अपने संबंधित विभागों के आवंटित कार्यों के कार्यान्वयन से संबंधित है। वे सीधे कर्मचारियों के प्रयासों की देखरेख करते हैं। इसमें पर्यवेक्षक, अधीक्षक, फोरमैन, उप विभाग के अधिकारी, क्लर्क आदि शामिल होते हैं। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, क्या आपको लगता है कि प्रबंध में एक पूर्ण पेशे की विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर। तो प्रबंध एक ऐसा पेशा है, प्रबंधकीय कार्य एक ऐसे पेशे के रूप में आजकल बहुतायत रूप में अपनाया जा रहा है। विश्व के सभी राष्ट्रों में प्रबंध का कार्य पेशेवर व्यक्तियों से पूर्ण कराया जा रहा है। प्रबंध एक पेशा है, इस हेतु पेशे की विशेषताओं को ध्यान देना होगा। सामान्यतः एक पेशे में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पेशे में विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान का होना आवश्यक होता है। पेशे में तकनीकी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पेशे का उद्देश्य सेवा करना होता है, प्रोफेशन का। पेशे में कार्य के बदले पारिश्रमिक आवश्यक है। पेशे में नई नई खोज अनुसंधान के कार्य होते रहते हैं। इस तरह से इसका उत्तर आपको करना है। उसके बाद बात करते हैं प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। स्पष्ट करना है प्रबंधकों
गतिमान प्रक्रिया भी कहा गया है। प्रबंध की प्रकृति को स्पष्ट समझने के लिए प्रबंध जहां एक और प्रक्रिया के रूप में है तो वहीं प्रबंध को एक गत्यात्मक या गतिमान या डायनेमिक प्रक्रिया के रूप में बताया गया। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण संबंधी कार्यों को शामिल किया जाता है, किंतु गत्यात्मक प्रक्रिया में इन सभी कार्यों के अतिरिक्त आने वाले समय में नई नई विचारधारा व तकनीक की खोज का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में प्रबंध के अंतर्गत पूर्वानुमान, चिंतन एवं विश्लेषण द्वारा प्रबंध को गतिमान बनाए रखा जा रहा है। प्रबंध सामने आने वाली समस्त बाधाओं व कठिनाइयों को दूर करता हुआ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकार प्रबंध की प्रकृति गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में है। तो इस तरह से आप उत्तर देंगे। प्रबंध एक कला है, इसको आपको समझाना है। सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व। हर कला सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होती है। प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे साहित्य उपलब्ध है, जैसे वित्त, विपणन, मानव संसाधन आदि। तो ये पहला पॉइंट रहा। उसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत उपयोग। सिद्धांतों का उपयोग प्रबंधकों के अनुभव और व्यक्तिगत कौशल पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्रबंधक अपना दृष्टिकोण और शैली होती है। परिमाण उन्मुख दृष्टिकोण। प्रबंध का परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण होता है। एक प्रबंधक मानव और भौतिक संसाधनों के संयोजन से लाभ, विकास आदि। इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। अभ्यास और रचनात्मकता पर आधारित। एक लंबे अभ्यास के बाद कोई कुशल प्रबंधक बनता है। प्रत्येक छात्र प्रबंध के सिद्धांतों को सीखता है, लेकिन इन सिद्धांतों के अभ्यास और उनकी रचनात्मक के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रकार से लागू करता है। उसके बाद है आपका प्रबंध की परिभाषा बताना है। तो इसको आप बहुत सारे आपको दिया गया है बुक में, किसी भी आपको लिख सकते हैं। प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को शामिल किया जाता है कि उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा अच्छा से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए ताकि न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर अधिकतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बात करते हैं आपका सातवां प्रश्न, प्रबंध एक विज्ञान है, इसको स्पष्ट करना है। एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह। प्रबंध सिद्धांतों और तकनीकों के रूप में एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह। ये सिद्धांत पिछली घटनाओं की व्याख्या करते हैं और विशिष्ट कार्यों के परिणाम का पूर्वानुमान करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। प्रयोगों और अवलोकन के आधार पर सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत विभिन्न प्रकार के संस्थाओं में अवलोकन और निरंतर प्रयोगों के आधार पर विकसित किए जाते हैं। प्रबंध के तथ्य कई वर्षों के अनुसंधान और प्रयोग के बाद एकत्रित किए जाते हैं। स्थापित कारण और प्रभाव संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करते हैं। सिद्धांतों की सार्वभौमिक वैधता। प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए प्रासंगिक है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रबंध के सिद्धांतों को विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में कहीं भी लागू किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका उत्तर रहा आपका प्रबंध एक विज्ञान है। तो और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं, तो अब आपकी बारी है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आपको वहां पर स्टडी मटेरियल्स हर प्रकार के आपको मिलने वाला है। मासिक आकलन से लेकर प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन सभी आपको वहीं पर मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर ले। प्रबंध एक प्रणाली है, स्पष्ट करना है। इसको उत्तर आपको देख लीजिए। प्रबंध एक प्रणाली है। प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होती। प्रत्येक प्रणाली एक उप प्रणाली होती है। प्रत्येक प्रणाली एक निश्चित उद्देश्य होता है। तीसरा देख लेते हैं, प्रत्येक प्रणाली अपनी सभी प्रणालियों में समन्वय कोऑर्डिनेट बनाए रखती है। प्रणाली में संदेश वाहन गतिमान रहना चाहिए। एक प्रणाली को अन्य प्रणालियों से अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों का पूरा उत्तर देख लिए। अगले भाग पर इसका पूरा कवर किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।
आपको अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तभी आपको लेखा शास्त्र विषय का सॉल्यूशन कराया जाएगा। थैंक यू सो मच।